तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रिटी कांस्टेंट को, साथ ही साथ उसके सारे टाइप्स को देखेंगे। बारी बारी से एक एक स्टेप को हम देखने की कोशिश करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डीबीएमएस के अंदर बहुत सारे टॉपिक को कवर अप किए हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो एक बार उन वीडियोज़ को देख लीजिए, ताकि जो पुराना कंसेप्ट है आपका क्लियर रहेगा, तो ये सारी चीज़ें जानने में और भी आपको मज़ा आएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स आर द सेट ऑफ रूल डिफाइंड ऑन अ रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा ऑफ एंड सेटिस्फाइड बाई ऑल द इंस्टेंट ऑफ अ डेटाबेस। तो इसमें जो पॉइंट है वो कह रहा है कि जो इंटीग्रिटी कांस्टेंट होते हैं वो सेट ऑफ रूल होते हैं जो डिफाइंड होते हैं एक पर्टिकुलर रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा के द्वारा और सेटिस्फाई होते हैं एक इंस्टेंस के द्वारा। अगला पॉइंट कह रहा है कि इंटीग्रिटी कांस्टेंट इंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ अ डेटा इन अ डेटाबेस विल इंसर्शन, अपडेशन और एनी मॉडिफिकेशन आर मेड बाय द यूजर ऑन डेटाबेस। यानी जो इंटीग्रिटी कांस्टेंट होता है वो इंश्योर होता है कंसिस्टेंसी के द्वारा डेटा के किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर, जब आपका इंसर्शन होता है या फिर अपडेशन होता है या फिर मॉडिफिकेशन होता है किसी भी डेटाबेस का। अगला पॉइंट कह रहा है कि इंटीग्रिटी कांस्टेंट आर यूज टू प्रोटेक्ट द डेटा ऑफ डेटाबेस फ्रॉम द एक्सीडेंटल डैमेजेस। यानी जो आपका इंटीग्रिटी कांस्टेंट होता है उसका हम यूज़ करते हैं डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद अगर हम टाइप की बात करें तो मेनली तीन टाइप्स के ये आपके जो इंटीग्रिटी कांस्टेंट होते हैं वो होते हैं। पहला आपका होता है डोमेन इंटीग्रिटी कांस्टेंट, दूसरा होता है एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, तीसरा होता है आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो डोमेन इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि डोमेन इंटीग्रिटी कैन बी डिफाइंड एज द डिफिनीशन ऑफ वैलिड सेट ऑफ वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट। यानी जो डोमेन इंटीग्रिटी होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं डिफिनीशन ऑफ वैलिड सेट ऑफ एट्रीब्यूट के द्वारा, यानी जिसमें जो वैलिडेशन की प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड दैट द एट्रीब्यूट वैल्यू मस्ट फॉल अंडर अ पर्टिकुलर रेंज इन ऑर्डर टू द वैलिड। यानी ये हमेशा रिक्वायर्ड होता है एक एट्रीब्यूट के द्वारा जिसमें जो वैल्यू होता है वो हमेशा एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि द डोमेन इंटीग्रिटी कांस्टेंट इंश्योर द करेक्ट वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट बाय डिफाइनिंग द रेस्ट्रिक्शन ऑन किस किस में वो जो रेस्ट्रिक्शन होता है वो होता है। पहला आपका होता है डेटा टाइप, जिसमें आपका रोल नंबर इंटीजर में होगा, साइज आपका दिया है, कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी, तो इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इन चीज़ों को लिख लीजिए ताकि जो नोट्स है वो भी आपका प्रिपेयर होता चले और ताकि एग्जामिनेशन के पहले आप इन चीज़ों को देख के जाएंगे तो आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। अगला आपका है एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो इसमें कह रहा है कि एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट इज अ रूल विच इंश्योर दैट द प्राइमरी की कैन नॉट बी हैव डुप्लीकेट वैल्यू और द नन वैल्यू। यानी जो एंटिटी कांस्टेंट होता है वो रूल होता है जो इंश्योर करता है एक प्राइमरी की को जिसमें डुप्लीकेट जो वैल्यू होते हैं वो नल होते हैं, यानी जो नहीं होते। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस कांस्टेंट इज रिक्वायर्ड बिकॉज ईच टपल्स इन अ रिलेशन इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय अ प्राइमरी की एट्रीब्यूट एंड इफ द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी की एट्रीब्यूट इज डुप्लीकेट और नल। यानी जब आपका प्राइमरी जो की और एट्रीब्यूट हो वो अगर नल हो तो जो आपका जो एंटिटी होगा वो क्या होगा, एक यूनिकली होगा। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, आप इस एग्जाम्पल को देख के इन चीज़ को समझ सकते हैं। ओके, अगला आपका है आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो इसमें जो प्रोसेस है इसमें कह रहा है कि द फॉरेन की इन रेफरेंशियल रिलेशन टेबल मस्ट मैच द प्राइमरी की ऑफ रेफरेंशियल रिलेशन। तो यहाँ पे आपका एक रिलेशन दिया हुआ है, आप इस रिलेशन को देख सकते हैं। और इसमें एक पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट इज स्पेसिफाइड बिटवीन टू रिलेशन। यानी जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट होता है वो स्पेसिफाई होता है किसके द्वारा, दो रिलेशन के द्वारा। जिसमें पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ यूज टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी अमॉन्ग द रो बिटवीन द टू टेबल। यानी इसका हम यूज़ करते हैं मेंटेन करने के लिए कंसिस्टेंसी को किसके बीच में, दो टेबल्स के बीच में। ओके, उसके बाद कुछ रूल्स होते हैं जो इंटीग्रिटी में शामिल होती हैं, तो इन चीज़ों को भी देखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है, तो आप इन चीज़ों को देख लीजिए।